पौड़ी जिले के जीजीआईसी विद्यालय में एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसको देखते हुए छात्राओं और अध्यापकों ने एम्बुलेंस का फोन किया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि एम्बुलेंस कर्मियों ने बीमार छात्रा को 500 मीटर दूर डीएवी कॉलेज तक पैदल लाने के लिए कहा, जबकि छात्रा एक भी कदम चलने की स्थिति में नहीं थी। उसके बाद जीजीआईसी की छात्राओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल एम्बुलेंस को जीजीआईसी विद्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि उन्होंने मामले में सीएमओ को फोन कर निर्देशित किया है। हमारे स्कूल में 12th क्लास में एक लड़की है, काजल नाम है उसका। उसकी तबीयत 7 डेज में खराब हो रही है, 1-1.5 घंटा हो गया है। उसको बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा है, उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, वो बहुत परेशानी में है। लेकिन हमने जब स्कूल की प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स ने भी जब एम्बुलेंस को कॉल किया तो वो बोल रहे थे डीए के सामने लेके आओ, पर उसकी कोई हालत ही नहीं है। बहुत बार कॉल कर दिया पर वो बोल रहे हैं कि हम नहीं आ रहे हैं। फिर हमने बोला कि हम डीएम ऑफिस पे आपकी शिकायत करेंगे, तो उन्होंने बोला कर लीजिए, हमको कोई डर नहीं है। डीएम सर ने ऊपर कॉल किया कि और बोला कि वहाँ स्ट्रेचर लेके जाओ और हर एम्बुलेंस में एक स्ट्रेचर होना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में, उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाओ। सर ने 1.5 घंटे से एक लड़की की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। एम्बुलेंस को बहुत ज़्यादा कॉल कर लिया है, उठाने के लिए तैयार नहीं थे पहले। उसके बाद जब उठाया तो कह रहे डीएवी के सामने आओ, हम लोग नीचे गाड़ी लेकर के नहीं आएंगे। हमने बोला भी कि हम डीएम सर को कॉल करेंगे, तो उन्होंने कहा हम लोग नहीं डरते। आते हुए हमने बोला कि जल्दी ले जाइए, तबीयत ज़्यादा खराब है। एक तो वो भर भी रखी थी और जब वहाँ से एक गाड़ी आ सकती है तो दूसरी भी आ सकती है। उन्होंने कहा हम नहीं डरते, चलिए जाओ तुम लोग। उनसे कहना चाहूँगी कि एक आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एजेंसी पे एक एम्बुलेंस रखी जाए और वहाँ पे से जब भी जितनी जल्दी कॉल हो सके, जितनी जल्दी आ सके वो लोग आए। काजल का जब मुझे पता चला कि काजल की तबीयत खराब हो रही है, बच्चे मेरे पास आए थे, तो हमने हमारी जो फिजिकल एजुकेशन वाली मैडम है, मालवी मैडम, उन्होंने 108 को फोन किया। तो वो बार बार बुलाती रही। उन्होंने कहा मैडम लास्ट में आप ही कर लीजिए, आप फोन उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने बात की, मैंने कहा 108 वालों को कि आप जो है आइए, हमारी एक बेटी बीमार हो रखी है, वो चल नहीं पा रही है, उसके पाँव मूव नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है या तो एजेंसी में लाइए या डीएवी में लाइए या आप जो है थोड़ा सा आगे जो चौधरी बिल्डिंग के आगे लेके आइए। मैंने कहा कि हमारा बच्चा तो मूव ही नहीं कर पा रहा है, आप नीचे आइए। उन्होंने कहा कि नहीं। हमने कहा हम आपकी कंप्लेंट कर लेंगे डीएम साहब से। तो कहने लगे जो आपकी इच्छा कर लीजिए। काम है कि बच्चे जो भी मरीज हो या जो भी बीमार हो उसकी जान बचाना। अगर 108 वाले ऐसे बात करें तो फिर हम कैसे किसी को उनको कॉल करें कि कोई बीमार है या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो हम 108 को कैसे करें? उनसे विश्वास ही उठ जाएगा। फिर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो वहाँ पर केस आया था वो एक जीजीआईसी में बच्चे की बीमार होने का आया था। हमारी गाड़ी ने तुरंत मूव करते हुए एकदम से वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे रास्ता बहुत छोटा होने के कारण गाड़ी एक टायर फंस गया, जिसके बाद हमारे जो एएमटी हैं उनके द्वारा कॉरिडोर को बताया गया कि हमारा टायर फंस गया है, बच्चे को थोड़ा नीचे ले आइए। लेकिन तब तक एएमटी को ये नहीं पता था कि बच्चे की स्थिति ऐसी है कि वो नहीं आ सकता। उस बीच में हमारा द्वारा गाड़ी टायर निकाल के दोबारा दूसरे रास्ते से घूम के वहाँ जाया गया और बच्ची को सही सलामत अस्पताल भर्ती कराया गया। बच्चे का उपचार आईसीयू में चल रहा है और इंटरनल इंक्वायरी बिठा रहा हूँ। जो भी रिपोर्ट आएगी मैं उसके आधार पर वही निर्णय ले पाऊंगा। संबंध में मेरे द्वारा सीएमओ से बातचीत की हुई है और जो डिले हुआ है 1.5 आवर का, तो उसको इन्वेस्टिगेट भी इंक्वायर भी किया जाएगा उस मैटर में। और अभी वर्तमान में उस बच्ची का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। संबंध में जांच के पश्चात ही ये कहा जा सकेगा कि उसमें जो दोषी कर्मचारी हैं या किस स्तर पे विलम्ब हुआ है, विलम्ब का कारण क्या है, तो संबंध में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही कुछ कहा जा सकता है। पौड़ी जिले में विधायक राजकुमार पुरी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ मोटर मार्ग पर चल रहे विस्तारीकरण व डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराजगी जताई और कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर उन्होंने ये स्थलीय निरीक्षण किया है। लोगों की शिकायत पर लोगों ने कई बार मुझे फ़ोन किए, क्षेत्रीय जनता ने, कि जो सड़क है खानियों सड़ से बगोली धार तक पीएमजीएसवाई के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। और लोगों की शिकायत थी कि इसमें जो है पत्थर का इस्तेमाल, कच्चे पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है और इस कबर भी नियमानुसार नहीं बन रहे हैं। और साथ में लोगों का कहना था कि काम बहुत स्लो चल रहा है। लोगों का मानना था कि अभी तक जो है इसका सिविल वर्क जो है पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने तब जब लोगों की शिकायत है तो कल अधिकारियों से बात की और अधिकारियों को साथ लेकर मैं इसलिए निरीक्षण के लिए गया और वहाँ पर जो मुझे पाया है, वास्तव में जो उन्होंने कंक्रीट पत्थर के तोड़े हैं वो कच्चा पत्थर है, वो सोलिंग के काम का पत्थर नहीं है। और जो कलमट बने हैं, कलमट तो ठीक हैं, ये पक्के बनाए हैं, कलमट ठीक हैं। और साथ में मैंने इनको कहा है, अधिकारियों को कहा है
कि इसको समय सीमा के अंतर्गत इस सड़क को जो है पूरा करने का प्रयास करें, ताकि लोगों को जो है आने जाने की सुविधा मिल सके। मसूरी में उत्तराखंड जल संस्थान और नगर पालिका परिषद ने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र से निकलने वाले जल स्रोत में सीवर का पानी मिलाने की शिकायतों के बाद ग्राम सभा, चामाचार्य और नॉर्थ डिवीजन के साथ ही वाइनबर्ग एलन स्कूल और वुडस्टॉक स्कूल के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पानी के सैंपल भी लिए गए। उत्तराखंड जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपन सिंह रावत ने बताया कि आज संबंधित विभागों की टीम ने मौसी फॉल से लेकर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसके सैंपल भी लिए। 2 से 3 दिन के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी और यदि इस प्रकरण में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज हम लोग नगर पालिका के साथ पेयजल निगम और से हमारी नॉर्थ से संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित थी। इसके अलावा हमने वुडस्टॉक स्कूल और एलन स्कूल को भी संयुक्त निरीक्षण के लिए बुलाया था। तो सारे विभागों ने मिलकर मौसी फॉल से लेकर के और जहाँ पर एसटीपी प्लांट है वहाँ तक पैदल मौसी फॉल में वॉक की। आज जो हमारी लैब की टीमें थी उनको हमने साथ में बुलाया था। तो मौसी फॉल के कैचमेंट में हमने 8-10 जगह से सैंपल भरे हैं। इसमें एसटीपी का सैंपल भी है, मौसी फॉल में जगह जगह का सैंपल है। तो उसकी रिपोर्ट आने में भी 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इसमें 4 विभाग सम्मिलित थे, साथ में 2 स्कूल भी इसमें आज उपस्थित थे। और जैसे ही लैब की रिपोर्ट आएगी और अलग अलग जगह से जो फाइंडिंग्स आएंगी तो उसकी रिपोर्ट भी हम एचएम साहब के साथ साझा करेंगे। चामासारी से हमारे ग्राम प्रधान भी उपस्थित थे और ग्राम प्रधान के साथ वहाँ के गाँववासी भी थे। तो जो भी उनकी शंकाएँ थी उनका मौके पर निराकरण भी किया गया और जो भी कार्रवाई होनी है उससे भी उन्हें आश्वस्त कराया गया कि भाई अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर खिलाफ कार्रवाई। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने एक होटल के सभागार में 2 नाबालिग लड़कियों को सकुशल परिजनों को सुपुर्द करने को लेकर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाया है। वहीं मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि यह केस पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा था। एक सप्ताह में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें 2 नाबालिग लड़की अपने परिजनों से अलग हो गई। मसूरी पुलिस द्वारा अपनी योग्यता अनुसार इन दोनों लड़कियों को बहुत ही कम समय में अपने परिवारजनों से मिलाया गया। सर्वप्रथम एक लड़की गोईवाला से मसूरी भूलावेश रास्ता भूलकर काम की तलाश में मसूरी आ गई थी और रात के माहौल में मसूरी लड़वा कैंट में घूम रही थी। उस लड़की को मसूरी पुलिस द्वारा मात्र 12 घंटे में अपने परिवारजनों से मिला दिया गया। और दूसरी लड़की जो किसी गलतफहमी के अनुसार दिल्ली चली गई थी, उसको मोबाइल भी उसका बंद था, लेकिन मसूरी पुलिस ने अपनी कार्यशैली से उस मोबाइल को ट्रैक करते हुए लड़की तक पहुंचे और उसके परिवारजनों से मात्र 36 घंटे मिलवा दिए। ऐसी दोनों घटनाओं में मसूरी पुलिस का जो कार्यशैली दिखाई इसलिए मुझे धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए आज सम्मान कार्यक्रम। दोनों नाबालिग बच्चियाँ थी, तो दोनों नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद करना टेक्निकल केस था। 26 को जो लड़की नाबालिग इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होकर दिल्ली चली गई, 14 साल की लड़की, उसके पास तो बिल्कुल ब्लाइंड केस था। तो उसके लिए पहले हमने सबसे पहले होमवर्क किया, काफ़ी देर उस पर रिसर्च की, आपस में उसके जो भी एसओजी के माध्यम से हमने फाइंडिंग्स निकालनी शुरू की और उस दिशा में हमने काम करते हुए रात को ही महिला दरोगा देख सकते हैं इस टीम के साथ, एक्सपर्ट टीम के साथ हमने दिल्ली रवाना किया और 3:45 बजे के आसपास ही हमने उसको रात को लगभग बरामद किया। दरअसल ये है कि बच्चे आजकल पेरेंट्स बच्चे अपने मोबाइल में जो ये सोशल नेटवर्क का यूज करते हैं, इससे किसी भी बाहरी आदमी से ये बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो थोड़ा पेरेंट्स को इस पर नजर रखेंगे और उनको थोड़ा विश्वास में लेंगे, बच्चों को समझाने की जरूरत है। माँ बाप को पता नहीं चल पाता है तो बच्चा किससे इन्फ्लुएंस हो जाता है और नाबालिग उम्र है तो वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है और ऐसा कदम उठाने लगता है। हल्द्वानी और लाल कुआं शहर के आसपास चल रहे वाटर पार्क में कई तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसकी कई शिकायतें आने के बाद अब जिला प्रशासन इसकी जांच कराएगा। वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी में जिलाधिकारी ने पानी की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई है। ऐसे में वाटर पार्क की शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा ने जल्द जल संस्थान और सिंचाई विभाग से जाँच कर अनियमितताएं होने पर कार्रवाई करने की बात कही है। कि आपकी जानकारी के अनुसार ये बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से पानी के मानकों को पूरा किया गया है और
विशेष तौर पे पानी के लेवल को स्वच्छ रखा गया है और यहाँ पे जो भी गेस्ट हमारे आ रहे हैं उनके भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पानी की जो सिंचाई विभाग की वो है उसका यूज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो पानी है ये ट्यूबवेल का है और ये बहुत कम मात्रा में हम यूज़ कर रहे हैं जिससे किसी भी तरीके की ग्रामीणों को परेशानी ना हो। सर, पानी की बीमारी को लेकर के हमने इसमें सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए हैं, जैसे कि इसमें जो क्लोरीन की मात्रा होती है वो हमारी बिल्कुल ना के बराबर है, किसी भी तरीके का आई इन्फेक्शन या बॉडी इन्फेक्शन नहीं है और समय समय पर हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि वाटर पार्क अभी हल्द्वानी शहर में कुछ नए खुले हुए हैं और जल संस्थान को पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ पे भी व्यावसायिक उपयोग पानी का हो रहा है तो उसको मॉनिटर करें और जल संस्थान को पुनः इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा कि वाटर पार्क इत्यादि की भी जांच कर ली जाए। देखिए, इसमें जल संस्थान के माध्यम से और अगर इरिगेशन का पानी लिया जाएगा तो इरिगेशन के माध्यम से जांच करा ली जाएगी। यदि अनियमितता पाई जाती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी नगर निगम के कई वार्डों में पिछले 2 महीने से स्ट्रीट लाइट खराब होने के चलते स्थानीय लोगों ने नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि विगत 2 माह से लगातार स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत देने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। आज तक एक भी लाइट ठीक नहीं कराई गई है। वहीं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा है कि ऐसे क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाएगी और कार्यदायी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं है सबसे बड़ी बात। हमारे वार्ड क्षेत्र नंबर 37 में विगत 2 माह से स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है और 2 महीने बीत जाने के बाद सारे अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ और आज हम लोग यहाँ नगर आयुक्त महोदय को इस समस्या को अवगत कराने के लिए आए तो आज यहाँ कार्यालय पे भी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। अब इनके कार्यालय में हम ये अपना पत्र रिसीव कराएंगे और नगर आयुक्त महोदय से वार्ता करेंगे फ़ोन से कि अगर इसका शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। हमारे वार्ड में मुख्य समस्या तो एक स्ट्रीट लाइट की ही बनी हुई है। इन पे किसी भी अधिकारी की मॉनिटरिंग नहीं है, कोई भी देखरेख और इसकी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। घटना होने का भी डर रहता है इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और स्ट्रीट लाइटों का ऐसा प्रबंध किया गया है कि कहीं कहीं पर तो लाइट अगर सुबह से खुली है तो वो खुली ही रहती है, वो ऑफ नहीं हो पाती है कभी। क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, नाइट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जब सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर सेवाएं आ जाएंगी तभी उनको भुगतान किया जाएगा। दमवा डुमार क्षेत्र के लिए मैंने स्पेशली विजिट किया साइट निगरानी को कि अगर वहाँ पर भारी मात्रा में अगर स्ट्रीट लाइटें खराब है तो प्रथम चरण में वहाँ की ठीक कर ली जाए, क्योंकि वहाँ जैसा बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट खराब है और मैं खुद भी इसको मॉनिटर करूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए भी हमने संबंधित फर्म का भुगतान भी नहीं किया है और जैसा भुगतान की जो बात है उनकी अगर सेवाएं संतोषजनक होंगी और तभी उनको किया जाएगा, इसीलिए हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी। लाल कुआं नगर सहित बिंदु खतक क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती व लो वोल्टेज तथा गौला नदी में तटबंध निर्माण सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद्र पंत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जल्द बिजली आपूर्ति सुचारू करने की मांग की और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हम लोगों की मांगों को तत्काल पूरा नहीं किया गया तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पहली मांग हमने ये ली है कि बिंदुगत्ता में जो अघोषित इनकी बिजली कटौती रहती है बिना बताए और लो वोल्टेज की समस्या बहुत ज़्यादा है, जनता बहुत परेशान है और बार बार आके ज्ञापन देने का काम करते हैं, लेकिन ये कोई भी अधिकारी सुनने वाला नहीं है। और दूसरा, हमने गौला में जो तटबंध की समस्या को लेकर हमने दिया, पहले भी हमने इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं। जब नदी अपने तूफान पर आ जाती है उस समय ये जेसीबी लेके नदी में उतरने का काम करते हैं, समय रहते ये तटबंध बनाने का काम नहीं करते, जिससे भारी नुकसान ज़मीन का, मकान का और मवेशियों का, जान माल का खतरा बना हुआ है। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द तटबंध निर्माण करें और जो बिजली की समस्या है इससे निजात दिलाएं। अगर कार्रवाई नहीं होती हम जल्दी इसमें बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। सारी पूरे जब से इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लगातार बिजली कटौती, कल रात भी 10 बजे से रात भर, सुबह जब फ़ोन मैंने पहले तो फ़ोन नहीं उठा, सुबह 6 बजे फ़ोन किया, पूरी कभी लाइट 0 हो जा रही है, कभी लाइट 300 हो जा रही है, कभी 250। मेरे खुद घर का फ्रिज फूक गया, मेरे घर के पूरी लाइटें फूक गई हैं और भी औरों के यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है, परंतु विभाग से कहते हैं, विभाग सुनने को तैयार नहीं है। मैंने तो कहा भैया ये तो लाइट ही काट दो या लाइट दे दो, ना लाइट काटने को तैयार है। जब मैंने सुबह उनको 6 बजे फ़ोन उठाया मेरा, उन्होंने, तब मैंने उनसे कहा भैया मैं या तो लाइट तुम काट दो, मैं यहीं आ रहा हूँ, नहीं दो, और लाइट या तो खोल ही दो।
तो तब जाके उन्होंने लाइट काट के तब सुबह अब 8-9 बजे लाइट आई है यहाँ पर। ये हाल बिजली विभाग का है इनका। विद्युत के लिए क्षेत्र में लाइट का लो वोल्टेज का आना या विद्युत कटौती होना ये बहुत ही बड़ी एक समस्या बनी हुई है क्षेत्र के लिए। और आज 45-50% डिग्री पारा चढ़ गया है। लोगों का घर में जीना हराम हो गया है। लोग घर के बाहर आके छतों में बाहर रह रहे हैं और वैसे ही मवेशियों का है। तो सरकार को इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार जागे और विद्युत अघोषित कटौती को पूरा करे और ट्रांसफार्मर को बदले, बड़े ट्रांसफार्मर लगाए वहाँ पर। तो ये तो हम बिजली के बारे में दे रखा है। दूसरा हमने तटबंध के बारे में भी सरकार को ज्ञापन दे रखा है। पिछली बार भी बार हम देते आए हैं, इस बार भी हमने तटबंध के बारे में ज्ञापन दे रखा है। मांग पूरी न होने पर हम फिर आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य भी करेंगे और इसमें अगर हमें अनशन भी करना पड़े तो हम अनशन भी करेंगे। तो आम जन की है, देखिए वोल्टेज की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, उत्पादन कम है या डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, ये बड़ा सोचने का विषय है। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी होती है, तो उस समय बिजली कटौती होती है या वोल्टेज की समस्या होती है। इस वोल्टेज की समस्या से किसान अलग परेशान है, आम जनमानस तो परेशानी है। दूसरा यह है कि गौला नदी हमेशा बरसात में तबाही लेके आती है, लेकिन सरकार अभी तक नहीं चाहती है। तटबंध बनने शुरू नहीं हुए हैं, उनमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अब बरसात शुरू होगी तो तब तटबंधों में काम शुरू होगा, तो उसके बाद क्या उनका असर होगा ये आम जनमानस भी जानता है। तो हर बार जो है कि उसी तबाही का ये सरकार इंतजार करती रहती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।